राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल केसवी ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे लहंगे का ब्लाउज। तो आप देख सकते हैं ये हमने लहंगे का ब्लाउज ले लिया है। ये पूरा डिजाइन किया हुआ है, यानी कि इसमें हमें ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप ये पीछे का गला है, ये पहले से ही इस तरह से डिजाइन दिया हुआ है। ये पीछे का गला है और ये आगे का गला है। ये हमारा स्लीव्स का डिजाइन है। एक यहाँ है, एक इस तरफ है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्लाउज का नाप लेंगे। तो ब्लाउज का नाप हमने ले लिया है। तो इसको बनाने के लिए हमने नाप ले लिया है। लंबाई इसका फुल है वो 14 इंच का है, सीना 32 इंच का है, कमर 13.5, आगे गला इसका 6.5 है, आर्म होल 7 है, लंबाई जो हमारे बाजू की होगी वो 10 है, गोलाई हमारा 4.5 है, पीछे गला हमारा 10 है। इसी अनुसार से पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, फिर हम कपड़े में कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक जो हमारा है लहंगे का, उसमें हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को, यहाँ से हमारा 2 भाग हमारा कपड़ा हो जाएगा, तो इसको हम 2 भाग कर लेते हैं कपड़े को। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमने 2 पार्ट कर लिया है। इसको हम साइड करके रख लेते हैं। पहले हम अस्तर की कटिंग करते हैं। नाप के अनुसार से पहले हम अस्तर काटेंगे। तो ये हमने अस्तर लिया है। अस्तर हमारा कुछ ज़्यादा है, 1.25 मीटर है। इसे हम अपने अनुसार से, जितना हमें ज़रूरत है उसी अनुसार से हम इसकी कटिंग करेंगे, और बचा हुआ अस्तर हम दूसरे में काम आएगा, हमें इसको रख लेना है। तो दोस्तों अब देख सकते हैं अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। जो खुला साइड है वो बाहर की ओर है और जो बंद साइड है वो अपने ओर है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पूरे अच्छे से इसको बराबर करके फैला लिया है। अब हम पीछे का, सबसे पहले हम पीछे पार्ट का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, लंबाई हमारा 14 इंच का है, 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा डालेंगे नीचे, ऊपर हमारा आधा इंच जोड़ने में और नीचे भी हमारा आधा इंच जुड़ने में जाएगा। तो यहाँ पे हमने 15 इंच पे एक निशान लगाना है, और यहाँ पे हम 1 इंच पे इसको भी हम मिला लेते हैं, ऐसे निशान लगा लेते हैं। अब इस लाइन को हम सीधा पहले मिला लेते हैं। इसको हम सीधा इस तरह खींच लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ 5.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब नीचे की ओर हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। आर्म होल हमारा 6 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस निशान को भी हम सीधा मिलाएंगे। इस तरह से हम निशान को मिला लेंगे। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से चेस्ट का नाप हमारा 32 इंच का है। तो 32 इंच का 1/4 भाग हम यहाँ पे 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 8 इंच पर यहाँ हम एक मार्क कर लेंगे। 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। यहाँ से इस निशान को भी हम सीधा मिला लेते हैं। दोस्तों, यहाँ कमर हमारा 27 इंच का है। 27 इंच का 1/4 भाग हम यहाँ पे लेंगे। 7.5 इंच, 7.25 इंच पे यहाँ पे हमने निशान लगाया है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है जो हमारा यहाँ पे टक्स में जाएगा उसके लिए, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है जो हमारा मार्जिन का कपड़ा है उसके लिए। इस निशान को हम सीधा मिला लेते हैं। ये निशान हमने मिला लिया है। अब यहाँ से जो हमारा गोलाई जाएगा, यहाँ पे हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस तरह से हम इसकी गोलाई करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हमने 1.5 इंच लिया है। यहाँ से यहाँ की दूरी हमारी जितनी है उसका हम आधा लेंगे यहाँ पे, यानी कि 3 इंच पर यहाँ एक निशान लगाएंगे, और इस निशान को हम सीधा इस तरह से गोलाई देते हुए और हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये गोल पूरा एकदम गोलाई अच्छे से आ गया है। ये गोलाई हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये जो हमारा कंधा जो है, यहाँ पे गला जो है उसको हम बाद में काटेंगे, जब हम
मेन फैब्रिक में इसकी सिलाई करेंगे, इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम इसको पहले काट करके निकाल लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। टक्स का निशान लगाना है हमें यहाँ से यहाँ तक की जो जितनी दूरी है उसके बीच हम यहाँ पे 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और ऊपर की ओर हम यहाँ से 4 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। यहाँ पर हम एक बिंदु देंगे, यानी कि जो हमारा डॉट पॉइंट है वो 10 इंच पर है, तो 10 इंच पे हमने यहाँ पर एक निशान लगा दिया है। अब ये निशान को हम सीधा इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से हम पहले एक लाइन खींचेंगे, आधा इंच इस साइड, आधा इंच दोनों तरफ, यानी कि हमें इस तरह से लेना है। इस तरह से हम यहाँ पर टक्स का निशान हमने दे दिया है। अब हम इसको साइड करेंगे और इसमें हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट की कटिंग के लिए ये हमने बचा हुआ कपड़ा जो है उसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे और इसको हम इसके ऊपर रख लेंगे। तो दोस्तों ये कपड़ा हमने इसके ऊपर डाल दिया है, अच्छे से फैला लिया है। हमें कपड़े को इस तरह से अच्छे से रख लेना है और साइड साइड से हम एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। तो दोस्तों हमने निशान लगा लिया है। यहाँ पर हम एक और निशान लगा लेते हैं इस तरह से। ये जो हमारा फिटिंग का निशान है इसको हम साइड कर लेंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा डार्क करेंगे निशान को। ये हमने मिला लिया है। तो आप देख सकते हैं ये हमने पीछे गले का जो डिजाइन है उसके अनुसार से यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर आर्म होल का निशान जो हमारा यहाँ पे 1.5 इंच है वहां से हम 1 इंच यहाँ पर करेंगे, यानी कि आधा इंच हम यहाँ से कम रखते हुए और इस तरह से हम इसकी गोलाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो निशान है वो पहले हमने बैक पार्ट की कटिंग के लिए लिया था उसके लिए है और ये हमारा फ्रंट साइड के लिए है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा 5.5 इंच है, यहाँ से यहाँ हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे हमने यहाँ पर एक निशान लगा लिया है। आगे का गला हमारा 6.5 इंच है, 6.5 इंच पर हम यहाँ एक निशान लगाएंगे। इस निशान को हम सीधा इस तरह मिला लेंगे। हालांकि ये हमारा कोई काम नहीं आएगा इसलिए क्योंकि हमें जो गला पहले से मिला हुआ है यानी कि डिजाइन किया हुआ है वो गले से हम कटिंग करेंगे। केवल हम ऐसे ही 6.5 इंच यहाँ इस तरह से हम मिला ले रहे हैं। ये निशान को हमने मिला लिया है यहाँ से। अब यहाँ से हम एक टक्स का निशान लगाएंगे। कमर हमारा यहाँ 6.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे हम यहाँ 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा जाएगा टक्स में, 2 इंच यहाँ से हम कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, आधा इंच के लगभग में, और इस निशान को हम मिला लेंगे। दोस्तों ये गला जो है हमारा, ये देख रहे हैं यहाँ पे हमने हुक नहीं लगाया है, हुक हमारा साइड में रहेगा। हम साइड में चेन देंगे, इसके लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, ये वाला आप जो देख रहे हैं आधा इंच उसके लिए है। तो हम यहाँ पर टक्स का निशान लगाएंगे। 4 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हम टक्स पॉइंट देखेंगे तो टक्स पॉइंट हमारा यहाँ 10 इंच पे आ रहा है। तो 10 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ इधर हम छोड़ते हुए इधर से नीचे से हम 4 इंच पर या 4.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे।
और यहाँ से हम इसको मिला लेंगे। ये हमारा टक्स का निशान है, एक निशान लगाएंगे यहाँ से लगभग 3 इंच पर। आप चाहें तो यहाँ दे सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आप इससे ही काम चला सकते हैं, इससे भी अच्छा ही शेप आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक निशान लगा रहे हैं। हमारी ड्राइंग जो है फ्रंट साइड की वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। दोस्तों जो हमारा कपड़ा है, यानी कि जितना हमारा 14 इंच का हमारा जो ब्लाउज है, यहाँ से हमने 15 इंच पे एक निशान लगाया है। ब्लाउज हमारा इतना ही कपड़ा हमें ज़रूरत है। ये कपड़ा हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो ड्राइंग यानी कि जो ज़्यादा डिजाइन है उसमें कढ़ाई है, इसकी वजह से हमने ये ज़्यादा कपड़ा लिया है। जब हमारा सिलाई हो जाएगा, एक्स्ट्रा कपड़ा जब हमारा बच जाएगा, हम उसको काट करके अलग कर लेंगे। ये हमारा दोनों पार्ट निकल गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। दोस्तों कपड़ा हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे कपड़े को। दोस्तों कपड़ा हमने 4 फोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं बंद साइड हमें अपनी ही ओर रखना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम नाप लेंगे। तो हमारा स्लीव्स जो तैयार है वो 10 इंच पर है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर 1 इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 11 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। इस तरह हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ऊपर से हम यहाँ 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 3.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। आर्म होल हमारा यहाँ पर 7.5 यानी कि 7 इंच है, तो यहाँ से हम 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम एक 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 9.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ से हम इसकी गोलाई देंगे। तो गोलाई हमारा 4.5 इंच पर है, तो यहाँ 4.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 6.5 इंच पर हमने यहाँ निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम इसकी गोलाई करेंगे। तो गोलाई करने के लिए यहाँ से हम धीरे धीरे इस तरह से डॉट लगाते जाएंगे। ये हमारा परफेक्ट का जो निशान है वो यहाँ हमारा आएगा, यानी कि आर्म होल हमारा ये वाला शेप यहाँ तक हमारा आर्म होल है। इस तरह से हम नाप करके देख लेंगे तो ये परफेक्ट आ गया है। इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। इस तरह से आएगा। इस निशान को हम सीधा मिला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा ड्राइंग हो गया है हमारा स्लीव्स का। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह खोल करके और यहाँ हम आधा इंच पर एक डॉट देंगे जो हमारा फ्रंट साइड में जाएगा इसकी सिलाई। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। यहाँ पर हम एक कट का निशान लगाते हैं जो हमारा सेंटर पॉइंट में आएगा, इसके लिए है। और ये हमारा इधर हमारा जॉइंट है, तो इसको हम यहाँ से कट करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक में कटिंग करते हैं। दोस्तों अब हम मेन कपड़े में कटिंग करेंगे, तो उसके लिए आप देख सकते हैं ये गला हमारा थोड़ा चौड़ा है। तो चौड़े के अनुसार से सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसको काटने के लिए सबसे पहले हम मिडल में इस तरह पकड़ेंगे और इस तरह से हम मिलाएंगे।
ये हमारा जो कढ़ाई है और ये वाला कढ़ाई दोनों को हम एक साथ इस तरह से मिला लेंगे, बराबर करके, बराबर करते हुए हम मिला लेंगे। और यहाँ पर हम इसको हम सीधा कर लेते हैं पहले। दोस्तों इसको काटना बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो। इस तरह से हमें बराबर करके पहले देखना होगा। यहाँ इस तरह हम इसको मिला लेंगे। ये हमने यहाँ पे, अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो उसे अच्छे से आप सेट कर लें। अभी ये बराबर हो गया है। अब हम बैक पार्ट की जो हमारा हमने अस्तर काटा है उसे हम यहाँ पे लाएंगे, उसको बैठाएंगे सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग है। इसको हम इस तरह से रखेंगे। दोस्तों इस तरह से रखने के बाद ये हमारा जो शेप है वो थोड़ा कम आ रहा है, यानी कि यहाँ जो कंधा है वो हमारा बहुत पतला हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा इसको हम इस तरह से फोल्ड करके और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। अगर सिलाई नहीं लगाएंगे तो हम यहाँ इस तरह से पिन लगाएंगे। इस तरह हम यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। सेफ्टी पिन है तो सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से मोती पिन भी आप लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा चौड़ा गला है तो आप इसी तरह से कटिंग करेंगे तो आपका गला अच्छा से शेप आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर बैठाएंगे। अब हम आपको दिखा रहे हैं इस तरह से जो गला आया है, इसको हम यहाँ आपको खोल के बता रहे हैं। इस तरह से यहाँ थोड़ा ज़्यादा चौड़ा अगर लग रहा है आपको, ये अगर चौड़ाई ज़्यादा लग रहा है तो इस तरह से कटिंग करके, यानी कि इस तरह से हम बैठाएंगे इसको, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। इसे हम नीचे डाउन करते हुए, और यहाँ पर हमें देखना है कि इसका जो चौड़ाई है वो हमें कितना रखना है, उसी अनुसार से हम यहाँ पर फोल्ड करके या फिर सिलाई करके इसकी कटिंग करेंगे, तो ही शेप में आएगा, वरना ये अच्छे से शेप में नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं इसको हमने यहाँ लगा लिया है। अब इसको हम हटा लेते हैं। हटाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले। इस तरह से हमने कटिंग इसलिए किया है क्योंकि सबसे पहले हम अस्तर को यानी कि इसमें रखेंगे। हम इस तरह हम अस्तर पहले रखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इस तरह से हम गले को पलटी कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा और बहुत ही मतलब अच्छा इसका गला का शेप आएगा। इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के पहले आप देख सकते हैं कि इसका जो ये शेप है, यानी कि ये जो ड्राइंग यानी कि डिजाइन है, वो डिजाइन हमारा पतला हो जा रहा है अगर हम यहाँ से गला का शेप देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम इसी तरह से फोल्ड करते हुए और हम यहाँ इस तरह सिलाई लगाएंगे। तो ये कितना अच्छा आ रहा है, देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही अच्छा से शेप आ रहा है। इसको हम सिलाई करेंगे, उस समय इसको अच्छे से फिटिंग करेंगे। ये हमारी स्लीव्स है, दोनों स्लीव्स को हम एक साथ इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्लीव्स है हमारा, दोनों हमने एक दूसरे से चिपका लिया है बराबर करते हुए, बिल्कुल सेंटर में एक दूसरे के ऊपर कढ़ाई जिससे मिल चुका है। तो हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरह से हम इसको सेंटर में फैला लेंगे। सेंटर में फैलाने के बाद हम इसकी इस तरह से
हमें जो अस्तर का कपड़ा है उससे हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे हम थोड़ा ज़्यादा ही कट करेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कपड़ा हमने बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा काट लिया है। एक्स्ट्रा इसलिए काटा हुआ है क्योंकि कपड़ा हमारा बहुत ज़्यादा बचा हुआ है और हमें बनाने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, कपड़ा हमारा घट ना जाए, इसके लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा ही कपड़ा काट लिए हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा कपड़ा, इसे हम सिलाई जिस समय करेंगे उस समय इसको हम सिलाई करके बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट करके निकाल लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। ये हमने फ्रंट, बैक और स्लीव्स तीनों की कटिंग कर ली है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।